तो आखिरकार भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर ही दिया। सम्राट चौधरी की कसम पूरी हो गई। पहले तो नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का पद ले लिया गया, उसके बाद अब उनके बेटे को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया। इस्तीफा देते वक्त जिस तरह से नीतीश कुमार भावुक दिखे, उनके मंत्री रो रहे थे, वो नजारा चीख चीख कर कह रहा है कि नीतीश कुमार ने किसी दबाव के चलते अपनी कुर्सी भाजपा को सौंपी है। तो अमित शाह ने पहले ही नीतीश कुमार को हटाने की कैसी स्क्रिप्ट तैयार की थी और कैसे भाजपा ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है, आपको बताएंगे। साथ ही इस्तीफा देते वक्त नीतीश कुमार कैसे रोने लगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम का ऐलान शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। दोस्तों, ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की कसम खाई थी। ये बात सितंबर 2022 की है, जब सम्राट चौधरी ने अपनी मां के निधन के बाद अपने सिर पर मुरेठा यानी पगड़ी बांधी थी। उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कसम खाई थी कि ये पगड़ी तब तक उनके सिर पर बंधी रहेगी जब तक वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से सफलतापूर्वक हटा नहीं देते। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार सत्ता में थी, जिसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। हालांकि जब जनवरी 2024 में नीतीश कुमार एनडीए खेमे में वापस लौट आए, विपक्ष कसम पर ताना कसने लगा, तो 21 महीने बाद सम्राट चौधरी अयोध्या गए और सरयू नदी के तट पर अपनी पगड़ी उतार दी। उन्होंने इसके पीछे पार्टी और गठबंधन के हितों का हवाला दिया। लेकिन आज उन्हीं सम्राट चौधरी की कसम पूरी हो गई। एक तरफ तो नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी कुर्सी का जुगाड़ भी बना रहे थे। दोस्तों, थोड़ा देर ही सही, लेकिन सम्राट चौधरी के हाथों में सत्ता की चाबी आ ही गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो साफ हो रहा है कि सम्राट चौधरी ने पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम सेट किया था। भाजपा वैसे भी नीतीश कुमार को बोझ समझ रही थी। दोस्तों, 2 दिन पहले की बात है, भाजपा एमएलसी हरीश सहनी ने नीतीश कुमार को बोझ बताया था। तभी कयास लगाए जाने लगे थे कि चाहे भाजपा और जेडीयू इस बात को नकार रही है कि नीतीश कुमार अपने मन से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में कहानी कुछ और है। जिस नीतीश कुमार को 20 साल से बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री बना रही थी, उसी नीतीश कुमार को लेकर हरीश सहनी ने कहा कि जैसे केले के पेड़ को समय पर सहारा देकर काट लिया जाता है वरना वो पक कर गिर जाता है, वैसे ही समय पर निर्णय लेना बेहतर होता है। ऐसे ही नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा को एनडीए ने समय से पहले सहेज लिया है। मतलब भाजपा एमएलसी का कहना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लायक नहीं बचे हैं। दोस्तों, हरीश सहनी का इशारा हो सकता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हरकत कर रहे थे उसी तरफ रहा हो। तो सवाल है कि क्या यही कमजोरी बताकर नीतीश कुमार से कुर्सी छीनी गई है या फिर अंदर खाने में कुछ और बात है। नहीं तो जो नीतीश कुमार चुनाव के वक्त अपने नाम के ऐलान पर अड़े थे, मोदी और शाह की रैली से दूर दिखाई दे रहे थे। जब भाजपा की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे तो उनकी दूरियां कम दिखी। वो आखिर 5 महीने बाद कैसे पद छोड़ सकते हैं? जो नीतीश कुमार कुर्सी के लिए पलटी मारने में माहिर थे, वो आखिर कैसे अपनी कुर्सी पर सम्राट चौधरी को खुशी खुशी बैठा सकते हैं? 20 साल से जिस विरासत को नीतीश कुमार संभाल रहे थे, उसको सम्राट चौधरी को कैसे सौंप सकते हैं? दोस्तों, ये सभी सवाल उठ रहे हैं। शायद चुनाव के वक्त ही अमित शाह ने नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी कर ली थी, जब उन्होंने तारापुर की जनता से कहा था कि सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इनको बड़ा आदमी बना देंगे। तभी कयास लगाए जाने लगे थे कि पर्दे के पीछे कुछ खेला होने वाला है। और अब देखिए, सियासत ने ऐसी करवट ली कि सम्राट चौधरी को अमित शाह ने बड़ा आदमी बना दिया। इसी के साथ नीतीश कुमार का युग बिहार में खत्म हो गया। बिहार में जनमत किसी के पक्ष में हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। आज इस लाइन का अंत भी हो गया। 20 सालों तक जिस कुर्सी पर नीतीश कुमार अपना पैर जमाकर बैठे थे, उसकी चाबी भाजपा को सौंपते हुए नीतीश कुमार भावुक हो गए। उनके मंत्री रोने लगे। खबर है कि जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने से पहले अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक की, तो इस दौरान वो भावुक हो गए और वहां मौजूद उनके मंत्रियों की आंखों में आंसू छलक गए। बैठक खत्म होने के बाद जैसे ही नीतीश कुमार बाहर निकले, उनके साथ मंत्रियों का काफिला चल रहा था। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि अशोक चौधरी लगातार रुमाल से अपने आंसू पोंछ रहे थे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे।
झुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर। नीतीश कुमार ने उन्हें ढांढस बांधने की कोशिश की और नहीं रोने का इशारा किया, लेकिन अशोक चौधरी का गला रुंध गया। इसी दौरान बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव भी फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए विदा ली, लेकिन रामकृपाल यादव की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस दौरान नीतीश कुमार की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को कैमरे के सामने आने नहीं दिया। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने बहुत ही भावुक और लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया, जिसमें कुर्सी खोने का दर्द साफ झलक रहा है। अपने लंबे चौड़े पोस्ट में नीतीश कुमार ने अब तक बिहार के लिए क्या क्या किया, बिहार को कहां तक पहुंचाया, आगे बिहार के लिए क्या करेंगे, इन सब बातों का जिक्र किया। साथ ही बिहार की जनता को भरोसा करने के लिए धन्यवाद दिया। अब दोस्तों, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से सीएम की कुर्सी कैसे छोड़ सकते हैं। सबको पता है कि अगर एक बार सत्ता जेडीयू के हाथ से चली गई तो दोबारा मिलना नामुमकिन है। और देखिए, निशांत कुमार को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि निशांत कुमार खुद डिप्टी सीएम का पद लेने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही बताइए, क्या आपको कोई बड़ा पद मिलेगा तो आप उसे ठुकरा देंगे? ऐसी कोई ना कोई बात तो है जो छिपाने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम का पद जेडीयू के पास रहेगा। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और सत्ता सम्राट चौधरी के हाथों में चली गई है। भले ही सम्राट चौधरी अपनी कसम का जिक्र ना करें, लेकिन आज उनकी कसम की चर्चा जोरों पर है दोस्तों। और कहा जा रहा है कि भाजपा ने अपना सीएम बनाने का सपना पूरा कर लिया है। विपक्ष तो पहले से ही कह रहा था कि नीतीश कुमार से कुर्सी जबरन छीनी गई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या फिर नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है? अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देखना होगा कि सम्राट चौधरी अब बिहार को कहां लेकर जाएंगे। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।